Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, today we will gonna talk about the chapter connection of subject chemistry from standard 7th to class 10th. So student, हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 7 से लेकर के और क्लास 10 तक, इनफैक्ट क्लास 12 तक, वो सारे चैप्टर का कनेक्शन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है, सब सिर्फ चैप्टर को समझाते हैं. ये कोई हमें बताता नहीं है कौन से चैप्टर को फिर अपकमिंग क्लासेस में या हायर स्टडीज़ में फिर उसी चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है. तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं. क्लास 7 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. क्लास 7 में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट फाइबर टू फैब्रिक. ओके, ये अगेन आपको स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना है. सेकंड चैप्टर पर आते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ये अगेन आपको क्लास 10th में पढ़ना है फुल डिटेल में. ओके, एंड थर्ड चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में. ओके, अगेन. और आपका लास्ट है हीट. ओके, तो क्लास 7 में आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 में भी आप पढ़ोगे. क्लास 7 का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको आप 10th में भी फिर पढ़ोगे. थर्ड चैप्टर का फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, ये क्लास 10th में भी आप पढ़ोगे. और लास्ट है आपका हीट. चलिए अब 10th पर आते हैं. 10th में स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ये आपको क्लास 7th में भी पढ़ना है. क्लास 7th में भी पढ़ने से मतलब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 10th में भी पढ़ना है. तो बेसिकली स्टूडेंट ये आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज पूरा इसके बारे में ही डिस्कशन है. मतलब जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे तो केमिकल रिएक्शन पहले केमिकल चेंज में जाता है, तब वो केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होता है. ओके, तो आपको पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन समझोगे. ओके, आई होप इतना क्लियर है. अब स्टूडेंट आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो अगेन आपको क्लास 7th में पढ़ना है. 10th में तो पढ़ना ही है आपको, और फिर अगेन आपको 11th में भी पढ़ना है. ओके, थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये आप स्टैंडर्ड 8th में भी आपको पढ़ना है और 10th में तो आपको पढ़ना ही है. अब फोर्थ चैप्टर है हमारा स्टूडेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है बहुत डिटेल में. ओके, फिफ्थ चैप्टर है आपका स्टूडेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ये चैप्टर जो है स्टूडेंट ये आपको 11th 12th में हाफ में डिवाइड है. मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स के पीरियड के बारे में आपको जानना है. ओके, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक वाइज डिवाइड है. आपको 12th में पढ़नी है और कुछ पोर्शन 11th में भी पढ़नी है. तो बहुत ध्यान से माइंड ओपन करके ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे. ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए. एक भी चैप्टर मिस हुआ, केमिस्ट्री का कंसेप्ट मिस हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके. और स्टूडेंट क्लास 7th का ये जो सेकंड 2 चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं ये नहीं कहती कि फाइबर एंड फैब्रिक्स और हीट इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना. अब हमारा स्टूडेंट क्लास 8 पर चलते हैं. क्लास 8 में कौन से चैप्टर पढ़नी है केमिस्ट्री में? फर्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम. सेकेंड है कंबशन एंड फ्लेम. ये चैप्टर जो है स्टूडेंट कंबशन एंड फ्लेम, इसके बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे. क्लास 11th में समझोगे आप, क्लास 10th में समझोगे आप. कंबशन मतलब बर्निंग होता है, किसी भी चीज़ को जलना, किसी भी चीज़ का जलना हम कहते हैं कंबशन, कंबस्ट होना. तो जलने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ओके, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कस क्लास 8 केमिस्ट्री में होगा. तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सब इक्वेशंस में आते हैं. क्लास 10th में 11th में आप समझोगे, क्योंकि ये सब बड़ा बेसिक है. यही सब को आप यूज़ करोगे फिर अपने हायर क्लासेस में, 10th में 11th में.
अब हमारा थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये अगेन आप क्लास 7th में आपको पढ़ना है। फाइबर एंड फैब्रिक नाम का चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना है, और इसमें आपको सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ना है। ओके, और आपका फोर्थ चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि अगेन आपको क्लास 10th में पढ़ना है। इसमें तो आप सिर्फ क्लास 8 में आप सिर्फ डिफरेंसेस के बारे में जानोगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंसेस क्या होता है, और एक दो कुछ रिएक्शंस के बारे में जानना है। बट 10th में इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़नी है। मेटल्स के अलग रिएक्शंस कितने कितने, वाटर से रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। ओके, फिर नॉन मेटल के रिएक्शंस, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं, ऑक्सीजन से होते हैं तो कैसे होते हैं, एसिड से रिएक्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, प्लस इन दोनों का डिफरेंसेस आपको पढ़ना है। बहुत डिटेल में चैप्टर है ये। ओके, क्लास 9 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सबसे बेसिक चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री तो होता है स्टूडेंट स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। और मैटर्स पार्टिकल्स के बने हैं, पार्टिकल्स एटम के बने हैं, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हैं। ओके, तो ये मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्योंकि ये बहुत बेस है, आपको 11th 12 में बहुत काम देगा स्टूडेंट ये चैप्टर। प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना। ये सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट चैप्टर में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसमें आपको मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया गया है सॉलिड लिक्विड गैस में, और इसमें मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया गया है, प्योर मैटर या इम्प्योर मैटर, जैसे मिक्सचर हो गए, एलिमेंट हो गए। ओके, थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैटर पार्टिकल्स के बने हैं, पार्टिकल्स एटम के बने हैं, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल की डिस्कवरी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, किसने डिस्कवर किया था, कैसे एटम्स के आइडियाज़ आए थे, वर्ल्ड के सामने रखा गया था। ओके, और फोर्थ चैप्टर है आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस चीज़ के बने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, ये सारे आपको इस चैप्टर में पढ़े हैं, जो अगेन आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। बहुत डिटेल में, बहुत वास्ट चैप्टर है ये क्लास 11th में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।